नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 18 से 26 जनवरी तक वो स्विट्जरलैंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान हेमंत सोरेन विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होंगे और झारखंड में वैश्विक निवेश पर संभावनाओं पर विचार विमर्श होगा। औद्योगिक क्षेत्र, खनन की संभावनाएं, इन सब पर फोकस करते हुए राज्य में जो प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ सुंदर दृश्य हैं, यानी कि पर्यटन की संभावना है, उस पर भी झारखंड की ओर से हेमंत सोरेन राज्य में निवेश के साथ साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। तो अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हेमंत सोरेन विदेश के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे पर क्या कुछ झारखंड की संभावनाओं को तलाशने के लिए वो जा रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए शांतनु मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आजसू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए परवाज जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शांतनु जी, पहले आपसे समझना चाहेंगे, सरकार के मुखिया होने के नाते हेमंत सोरेन के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है कि एक बार फिर जब जनता ने उन पर भरोसा जताया है तो पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन इस बार करके दिखाया जाए। निवेश की तलाश में हेमंत सोरेन खुद विदेश दौरे पर जा रहे हैं, क्या उम्मीद की जाए इस दौरे से? निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह कदम है और निवेश तलाशने के लिए विदेश दौरे पर है। इसके पहले भी गए और पहले की भी सरकारें जाती रही हैं। जो अभी जिस तरीके से केंद्र सरकार का रवैया है कि हमारी मजबूरी भी है कि हमें कहीं ना कहीं से निवेश लाना ही पड़ेगा इस राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और इस पे वो गए हैं, पूरी टीम गई है और हमें विश्वास है कि कुछ ना कुछ वहां पर सकारात्मक बात होगा। वहां के उद्योगपतियों का निवेश वो लाने में सफल होंगे, ऐसी हमारी कामना भी है। चलिए, हम परवाज जी से भी जान लेते हैं क्या वो संभावना देख रहे हैं हेमंत सोरेन के इस बार के विदेश दौरे पर। परवाज जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को आज युवा दिवस की हार्दिक बधाई। आज स्वामी विवेकानंद जी का आज बर्थ एनिवर्सरी है और स्वामी विवेकानंद जी का आज हम लोग जो जानते हैं स्वामी जी को, तो उनका वो विदेश का भाषण हमेशा याद रखना चाहिए। उनका जो विजन था, जो वैश्विक पटल पे उन्होंने जो बोला था, और उन्होंने सही कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि जब तक जीना है तब तक सीखना है। तो अच्छी बात है, सरकार अगर चुनी हुई सरकार जो जनता के वोट से आई है, जो लंबे कार्यकाल को अपना पूरा करने के बाद फिर दूसरी बार अपने मैनिफेस्टो को लेके आई थी, जिस तरह से भ्रम झोंकने के बाद आई थी, जिस तरह से मैया सम्मान योजना लेके आई थी, 57 महीना शांत रहने के बाद एक सत्ता की भत्ता योजना लेके आई थी, और उस मैया को लगभग 5.5 लाख मैयाओं को नाम काट दिया गया। आज लगभग 12 महीना होने को है, लगभग एक भी मैया उसमें नई मैया नहीं जुड़ पाई है उस लाभ में। तो ये सरकार का विजन है। अब ये विदेश जाए, पिछला बार भी ये विदेश गए थे, यूरोप के टूर पे थे, लगभग 15 दिन के लगभग का उनका टूर रहा था। तो अलग अलग हम लोगों ने तस्वीरें देखी थी अखबार के माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, कि मुख्यमंत्री जी गए थे। खास करके उनका फोकस था खनिज एरिया पे था, स्पेन पे गए थे, तो वहां से बहुत सारा चीज लेके आए थे। लेकिन हम लोग को इंतजार था, अब वहां भी ये भी बात किया गया था कि वहां से निवेशकों को रुझान मिलेगा झारखंड की तरफ से, लेकिन वो 1 साल पूरा चला गया, जैसे पिछला इनका 5 साल कार्यकाल पूरा चला गया था, कोई निवेश नजर नहीं आया। आज आप बोल रहे थे खास करके खनिज पे जो फोकस था, तो आज आप देखेंगे धनबाद में केंदुआ डीप पे लगभग महीनों से गैस रिसाव चल रहा है। आज तक कहीं मुख्यमंत्री जी का या इस सरकार का कोई पहल नहीं दिखा कि आधिकारिक रूप से बैठे बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठ के बात करें, केंद्र के साथ बैठ के बात करें, वहां के लोगों को सुचारू दे। ये क्या देखने जाते हैं, क्या सीखने जाते हैं? हेडलाइन तो बड़ी बड़ी रहती है कि विदेश जा रहे हैं, लेकिन विदेश जा रहे हैं तो क्या लेके आ रहे हैं धरातल पे? आज अगर विदेश जा रहे हैं तो आज के राज्य के युवा दिवस पे मैं बोलना चाह रहा, राज्य के युवा बेरोजगारी से पीड़ित है। आज इन्होंने बोल के आया था कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज राज्य के युवा, उनको ओबीसी के जो युवा है छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। आजसू पार्टी के
नेतृत्व में वो शहर भर शहर, डिस्ट्रिक्ट दर डिस्ट्रिक्ट, हर जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। जब युवा असंतुष्ट है युवा दिवस पे, तो इस तरह का एक सगुफा है कि हम फिर एक विदेश दौरा पे जा रहे हैं। चलिए, इसका जवाब हम ले लेते हैं, शांतनु जी से जवाब ले लेते हैं। शांतनु जी, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आगे की संभावनाओं को लेकर सवाल खड़े करने का मौका दे रहा है विरोधियों को कि पिछली बार भी गए थे विदेश दौरे पर, विवाद और हेडलाइंस के अलावा कुछ और खास झारखंड को मिला नहीं। देखिए, ऐसा है ना कि ये नकारात्मक बातें हैं। कहने के लिए मैं भी कह सकता हूं कि 200 MOU साइन किया था रघुवर दास जी ने, क्या हुआ उनका? देखिए, हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा और ये सकारात्मक पहल है और लोग प्रयास करते रहे, पहले भी करें और आगे भी करेंगे। अभी परिस्थितियां विकट हैं, जैसे अभी भाई ने कहा कि यहाँ पर ओबीसी का जो छात्रों के छात्रवृत्ति का पैसा केंद्र सरकार रोक रखा है। हम लोगों ने अभी एक बड़ा प्रदर्शन भी किया और जाकर के महामहिम को लिख के दिया है कि वो पैसा दे, केंद्र सरकार हमारा पैसा नहीं दे रही 2 सालों से। उसी तरीके से हमारा जो बकाया है, जो लगभग 1,35,000 करोड़ का हमारा जो बकाया है, केंद्र सरकार नहीं दे रहा, जिससे कि यहाँ के समुचित विकास की जो योजनाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। जब इस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार के साथ है झारखंड के लिए, तो हमारी जवाबदेही भी और बढ़ जाती है। और हम सरकार में है, तो और ये हमारी जवाबदेही है कि झारखंड का विकास करे। लेकिन शांतनु जी, ये भी तो परवाज जी कह रहे हैं ना कि जो मौजूदा उद्योग हैं, जो मौजूदा खनिज के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थाएं हैं, उनके साथ संवादहीनता हो गई है और उत्पाद से बेहतर घोटाले निकल कर आ रहे हैं, खनिजों से, खदानों से, जमीनों से, और जो भी संभावनाएं हैं झारखंड में। शांतनु जी, देखिए, ऐसा है ना कि जब मैं जवाब दे रहा हूं, आपने कुछ भी कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप फिर से पूछिए। जी, मैं फिर से पूछ लेता हूं। आप संभावनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन परवाज जी ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा व्यवस्था है वही व्यवस्थित नहीं रख पा रहे हैं। BCCL है और भी जो कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कई बड़े बड़े उद्योग हैं, उनके साथ संवादहीनता हो रही है और उत्पाद में वृद्धि होने के बजाय घोटाले बढ़ते जा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। उनका भी जवाब देना होगा। बिल्कुल, उनको मालूम होना चाहिए कि जो मेजर मिनरल्स हैं, जिसमें कोयला भी आता, लोहा भी आता, इन सब पर सीधा केंद्र सरकार का नियंत्रण है और उनका सहयोग हमारे साथ नहीं है। हमारा रॉयल्टी का पैसा भी नहीं दे रहे हैं। और ये तमाम वैसे जगह जहां पर कि केंद्र सरकार सीधे तौर पर इन्वॉल्व है, वहां पर सरकार के साथ सहयोग नहीं हो रहा है। यही बात तो हम कह रहे हैं और इस वजह से आज ये परिस्थितियां आई हुई है। चलिए, इस आरोप का हम सीधे जवाब ले लेते हैं परवाज जी से। परवाज जी, एक तो NDA की सरकार सहयोग नहीं कर रही है और दूसरे काम ना होने के लिए हेमंत सोरेन को कोसा जा रहा है, जबकि काम में अड़ंगा आप खुद लगा रहे हैं और फिर दोष मौजूदा झारखंड सरकार को दे रहे हैं। देखिए साहब, बड़ा स्पष्ट है। अभी शांतनु साहब का मैं पूछ रहा था, इनको पता होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए। हमको लगता है शांतनु साहब को कुछ नहीं पता। ये नकारात्मकता की बात कर रहे थे, नकारात्मकता की बात इनके गठबंधन में दिखाई दे रही थी, दिखाई दे रही है। आज आप JMM के मंत्री चमरा लिंडा जी के भाषण को देखेंगे तो किस तरह से वो RJD वाले पे आक्षेप लगा रहे हैं। आज कांग्रेस के नेतृत्व में देखेंगे, कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल मिला हुआ है उस पर आप देखेंगे, उसमें समन्वय नहीं है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कुछ होता है, इनके स्वास्थ्य विभाग से कुछ होता है, आज इनके ग्रामीण विभाग से कुछ होता है, मुख्यमंत्री जी के आदेश से कुछ होता है। तो इस समन्वय की स्थिति तो खुद आपस में नहीं है। तो ये समन्वय क्या, जाहिर सी बात है, ये तो कोई बोलने की बात ही नहीं है कि केंद्र की क्या अधिकार है खनिज पे। अगर खनिज पे केंद्र का अधिकार है और ये टाइप A, टाइप B, टाइप C ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखना चाहिए कि राज्य में आपने जनता का जनमत को लूटा है, भ्रम फैला के आप आए हैं। आने के बाद भी आप उस चीज को नहीं कर रहे। जब व्यवस्था यहाँ पे छिन्न भिन्न है तो आप विदेश की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप क्या सीखना चाह रहे हैं?
आप क्या बताना चाह रहे हैं? आपने सही बोला कि जो खनिज के लेके मामला जो चल रहा है, तो खनिज पे क्या चल रहा है? आज आपके टीवी पे हेडलाइन यही आता है, सबसे ज्यादा यही आता है, करप्शन पे ही आता है। आज इस तरह से देखिए ना, छोटा आप जब चाह रहे हैं, एकदम छोटा सा मसला पे बता रहा हूं, बालू की स्थिति क्या है? जब बालू का मैनेजमेंट ये नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बड़ा क्या मैनेजमेंट कर पाएंगे साहब? एक परिवार का सपना होता है सबसे पहले, हर एक परिवार का, चाहे वो छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार, कि उसका एक घर हो। आज उस परिवार को आप किसी न किसी से बालू के जिस तरह से काला बाजारी हो रहा है, बालू का दाम बढ़ा दिए है, सब चीज दिख रहा है जो धरातल पे, उस परिवार पे क्या गुजरी है? आप उस लिए आए थे क्या? नहीं, लेकिन परवाज जी, अगर एक चीज में कहीं कुछ गड़बड़ी है, थोड़ी बहुत चूक हुई है, तो उससे हम उसी पर फोकस करके दूसरी चीजों की संभावनाओं को तलाश ही ना करें, ये भी तो सही नहीं है ना। झारखंड में तो असीम संभावनाएं हैं, खनिज से लेकर पर्यटन तक की संभावनाएं हैं। उन सभी संभावनाओं पर बात रखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्ल्ड फोरम में? ऑफकोर्स, मैं तो बोला कि आज हम लोग जिस दिन बैठे हैं बात करने के लिए, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन के बात कर रहे हैं, उनका वैश्विक पटल पे उनका सोच, उनका विजन, उसको अगर अनुसरण कर ले माननीय मुख्यमंत्री, तो उस चीज को देखना चाहिए। वो धरातल पे स्वामी विवेकानंद जी, तो मैंने बोला ना स्पष्ट रूप से कि वो बोले जब तक जीना है तब तक सीखना है, तो सीखना है तो उस चीज को तो लेके आए। आप पिछला जो यूरोप का आपका टूर था, तो यूरोप का टूर से क्या फलाफल मिला झारखंड को? आप दूसरे विदेश दौरा पे जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए झारखंड के लोगों को तो बताएंगे कि क्या है आपके पास ब्लूप्रिंट, कब उतरेगा धरातल पे। आज जिस तरह से जब बेरोजगार युवा जब सड़क पे बैठे हुए हैं, रोजगार नहीं है जिनके पास, बेरोजगारी भत्ता देने के बाद करके आप आए थे, बेरोजगारी भत्ता नहीं है, मैया सम्मान के नाम पे आए थे, 5.5 लाख मैयाओं का नाम काट दिए, 12 महीना में एक भी मैया का ऐड नहीं हो पाया नाम, उस पे ये सब चीज होना चाहिए। पहले तो आप जो चीज जो बैठे हैं, तो उसको तो आप सुचारू रूप से कीजिए कि अगला स्टेप आप उठाना चाहेंगे। चलिए, परफॉर्मेंस पे ही सवाल उठ रहा है और क्या संभावनाएं हैं, इस पर शंका व्यक्त की जा रही है। शांतनु जी, ट्रैक रिकॉर्ड पर बार बार सवाल उठ रहा है। मैं अपने मित्र से सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के छात्रों का क्या कसूर है कि केंद्र उनका पैसा नहीं दे रहा है, और उसके लिए ये लोग केंद्र पर क्यों नहीं कह रहे? केंद्र में इनकी सरकार बैठी है, वो झारखंड के विद्यार्थियों का पैसा रोका है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर तो ये कुछ कह नहीं रहे। आज बीसीसीएल, सीसीएल या जितने भी कोल कंपनियां हैं यहाँ पर, उस पर सीधा नियंत्रण आपका है। वहां से जो कमाई हो रही है उसका पैसा आप नहीं दे रहे, पैसा हमारा बाकी है, आप वो पैसा वापस नहीं कर रहे। और अगर हमारे मुख्यमंत्री इसके लिए कहीं विदेश जा रहे हैं और संभावनाएं तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है कि झारखंड आत्मनिर्भर क्यों हो, झारखंड के लोग अपने पैरों पे खड़े क्यों हो जाए। आप ठीक है परवाज जी, ऐसे परेशानी है और कोई परेशानी नहीं है। परवाज जी, ऐसे हाथी उड़ा रहे थे, इनको तकलीफ हो रहा है कि हाथी क्यों नहीं उड़ रहा है। परवाज जी, बारी बारी से हम बात रखेंगे तो दर्शकों तक स्पष्ट आवाज जा पाएगी। शांतनु जी, झारखंड के छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति का मुद्दा है वो वाकई गंभीर विषय है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन हम विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम में हमारा मुद्दा है हेमंत सोरेन का विदेश दौरा। तो वो अगर विदेश दौरे में कुछ सफल निवेशक लाने में रहें तो फिर झारखंड के युवाओं के लिए ही फायदेमंद होगा। पढ़ाई से आगे बढ़कर उनके रोजगार की भी व्यवस्था करने की कोशिश होनी चाहिए, उस पर ही सवाल है। और इसलिए हम ये समझना चाह रहे हैं कि पिछले दौरे का क्या फलाफल रहा, इस दौरे से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि स्पष्टता कुछ नहीं है। सिर्फ आप जाएं और तालाब में पहुंचे और वहां मछली के लिए जाल लगाएं, अगर तालाब में मछली ही ना हो तो कुछ एक प्लान बेहतर होना चाहिए ना। इस तरह की हम जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं कि क्या प्लानिंग लेकर सरकार जा रही है। बिल्कुल प्लानिंग लेकर के जा रही है, और पिछली दफे भी इसी तरीके से गई थी। हम कहीं भी जाते हैं विदेश में, तो हमारे यहाँ जो खनिज है, हमारे यहाँ जो पर्यटन के अवसर हैं, उन पर हम वहाँ बात करते हैं और वहां से निवेश लाने का प्रयास करते हैं। और यही प्रयास को लेकर के हम आज भी गए हैं कि खनिज के क्षेत्र में क्या हो सकता है, पर्यटन के क्षेत्र में क्या हो सकता है, ऊर्जा के क्षेत्रों में क्या हो सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर के गए हैं।
और उन्हीं चीजों की संभावना तलाशने के लिए वहां यही हम टीम थोड़ा गई है। समझना चाह रहे हैं कि इन क्षेत्रों में क्या हो सकता है। क्या सरकार ने इस पर विचार नहीं किया? अधिकारियों की पूरी फौज अपने साथ हेमंत सोरेन लेकर जा रहे हैं, तो क्या ये प्लानिंग नहीं होगी कि अगर हम पर्यटन के लिए कुछ निवेशकों को आमंत्रित करें तो उनके पास क्या ऑफर है करने के लिए हमारे पास है? ये व्यवस्था अगर सुनिश्चित की गई होगी तो अच्छी बात है, अगर सार्वजनिक जानकारी नहीं की गई है तो इसलिए ही सवाल उठ रहे हैं। परवाज जी, झारखंड के पास ऑफर करने के लिए तो काफी कुछ है, तो ये संभावना हम क्यों ना देखें कि निवेशक जरूर आएंगे झारखंड? देखिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने, आसू पार्टी ने संघर्ष करके राज्य को अलग किया और उसके सृजन के लिए। कांग्रेस के मित्र हैं, ये समझ नहीं पाएंगे। राज्य में निवेश हो चाहे पर्यटन हो, राज्य का सबसे बेसिक मुद्दा होता है सुरक्षा पे। जब आपके राजधानी में 47% महिलाओं पे आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं, जब आपके राजधानी में जहां पे सचिवालय है, जहां माननीय मुख्यमंत्री बैठते हैं, उससे चंद फासला पे 2-2 बच्चे 10 दिन से लापता है, वहां का सुरक्षा व्यवस्था फेल है, तो आप किस तरह से निवेशकों को रुझान पे लेके आएंगे कि आप आए हमारे यहाँ? किस तरह वो सुरक्षा के लिए सोचेंगे? झारखंड नक्सलवाद से ग्रसित रहा है, लेकिन केंद्र सरकार का सहयोग बोले, राज्य सरकार की प्रशासनिक मुस्तैदी बोले, यहाँ के लोकल प्रशासन का बोले, आज नक्सलवाद लगभग उखड़ने की स्थिति पे आ गया है। लेकिन जो बेरोजगारी की फौज जिस तरह से खड़ी कर दी गई है राज्य में सरकार ने, क्या आपको लगता है कि नक्सलवाद खत्म हो पाएगा? क्या लगता है कि झारखंड सुरक्षित रहेगा? तो ये आपको बेसिक सा चीज को पहले आपको उसको देखना चाहिए कि हम सुरक्षा पे क्या कर सकते हैं, किस तरह लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, चाहे वो पर्यटन का माहौल हो, चाहे विदेश से निवेशक के मामला पे हो। चलिए, यानी कि ये स्थिति तो आपका खोखला दिखाई दे रहा साहब, जो आपके टीवी चैनल में साफ साफ दिखाई दे रहा, जो पब्लिक डोमेन पे। क्या कांग्रेस के नेता बिना सुरक्षा के वो निकल सकते हैं क्या? ये सवाल उठा सकते हैं। आज इनके सांसद जाते हैं, बच्चे उसको आश्वासन देते हैं, बोलते हैं कि हम लोग पुलिस से बोला, लेकिन 10 दिन से बच्चे लापता है, क्यों नहीं प्रशासन उस पर बात कर रहे हैं? चलिए, एक किसी खास मुद्दे पर फोकस करने के बजाय हम पूरी विषय वस्तु पर ही नजर डालते हैं। शांतनु जी से इसका जवाब ले लेते हैं। परवाज जी, लौटेंगे आपके पास। शांतनु जी, एक गंभीर विषय उन्होंने उठाया है कि आप निवेशकों को बुलाने तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ निवेश के लिए आदर्श माहौल भी तो तैयार करें। विधि व्यवस्था से लेकर किस तरह से निवेशकों को सरकारी तंत्र में सहयोग किया जाएगा, इसको लेकर कम से कम माहौल तो पहले तैयार कर लें। वो माहौल ही तैयार नहीं है, ये परवाज जी का कहना है। देखिए, माहौल बिल्कुल तैयार है और बेचैनी इसी के लिए है। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी रांची में एक हत्या हुई थी और इनके बड़े बड़े नेता सड़कों पे बैठे थे, और जब जांच हुआ तो पता चला कि किस तरीके से इनके पार्टी के लोग जमीन की दलाली में लिप्त थे और उसके चलते वो हत्याएं हुई थी। निश्चित रूप से हम ये स्वीकार करते हैं कि माहौल होना चाहिए, तभी कोई निवेशक आएगा, और माहौल है। और जो भी निवेशक आएगा उसकी सुरक्षा और माहौल देने की गारंटी सरकार की है, और सरकार इन चीजों को पूरा कर रही है और आगे भी पूरा करेगी। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे संभावनाएं बेहतर निकल कर आए। और बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु जी और परवाज जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमने हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को लेकर बातचीत की है, और बातचीत में जो संभावनाएं हेमंत सोरेन इस दौरे से झारखंड वासियों के बीच जगा रहे हैं, उन संभावनाओं पर बातचीत की है। एक तो झारखंड में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सही माहौल तैयार किया जाए, विधि व्यवस्था से लेकर सरकारी व्यवस्था में सहूलियत हो, निवेशकों को ये सुनिश्चित किया जाए। ये एक सवाल खड़ा हो रहा था, उसका जवाब सत्ता पक्ष की ओर से दिया गया है कि निवेशकों के लिए माहौल पूरी तरह से माकूल है, और इसलिए हेमंत सोरेन का ये विदेश दौरा पहले से बेहतर झारखंड वासियों के लिए साबित होने वाला है, क्योंकि निवेशकों की एक श्रृंखला है जो झारखंड में अपने लिए संभावना देख रहे हैं, और हेमंत सोरेन उन्हें ही लाने के लिए इस विदेश दौरे पर निकल रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस विदेश दौरे में क्या कुछ खास होने वाला है। हमारी नज़र बनी रहेगी और इस मुद्दे पर बातचीत आगे भी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज़।